इस चैलेंज में मुझे सिर्फ जीत ही नहीं, कुछ अपने लोग भी वापस मिले। जितने लोग बुलाना चाहते हो ना बुला लो, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके पास रणबीर होगा। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। ठीक से देखो, मेरी मांग में रणबीर के नाम का कुमकुम है, जो रणबीर ने खुद अपने हाथों से भरा है। देखकर पता चल जाएगा रणबीर किसके पास है। एनीवे, तुम फिलहाल लॉकअप में सोने की तैयारी करो, बाकी बातें तो होती रहेंगी। बात तब कर लेंगे जब तुम मेरे घर वापस आओगे। कांस्टेबल, रिया को लॉकअप में डालो। चलो। तुम जो आज मेरे साथ कर रही हो ना, वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है प्राची। गलतियां तो मैंने पहले की है, तुम्हारी 100 गुनाहों को 100 बार नजरअंदाज किया, माफ किया। तुम वो सब मुझे याद मत दिलाओ प्लीज। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा एक ही दिन में तुम्हें मिल जाए और फिर पूरी जिंदगी ऐसे लॉकअप में बितानी पड़े। That's not possible, क्योंकि मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। Beware, और तैयार रहना। तैयार तो मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम वापस आओगी तुम तैयार होकर आना। चलो। आंखें क्या दिखा रही है? ज्यादा जबरदस्ती की ना तो रात भर सोने नहीं दूंगी। चल चल। क्या हुआ? अब तो क्यों रो रही है? तू जो चाहती थी वो हो गया। रणबीर ने सबके सामने तेरी मांग में कुमकुम लगाया और पल्लवी ने आशीर्वाद दिया। तुझे तो खुश होना चाहिए, और तू है कि रो रही है? हाँ निधा, मेरा कुमकुम तो मुझे वापस मिल गया है, पर इस सब में मैंने अपने आप को खो दिया है। ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहन है वो मेरी सगी बहन, जुड़वा बहन, उसको मैं ऐसे जेल में, मेरा फर्ज है उसकी देखभाल करूं, उसे हर मुसीबत से बचाऊं, और मैं उसे मुसीबत में डाल रही हूँ। दीदा, मैं पहले रोड पर उसे इतना परेशान किया, अब पुलिस पता नहीं कितना टॉर्चर करेगी। आपको पता है दीदा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहन मेरे साथ रहे। 20 साल हम दोनों बहनें अलग अलग रही हैं, हमारा बचपन साथ नहीं गुजरा है। तो जब पता चला रिया मेरी बहन है, मैंने सोचा था कि जिंदगी भर उसे इतना प्यार दूंगी, उसके साथ रहूंगी, हम दोनों खुशियां बांटेंगे, हम मिलजुल के रहेंगे। पर मैं ये नहीं हूँ दीदा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट नॉट लाइकिंग दिस थिंग। पुत्र, तू गलत नहीं है। तेरी आत्मग्लानि तेरी सच्चाई का सबूत है, और तू नहीं बदली है, हालात बदल गए हैं। अच्छा, तूने मुझे ये तो बताया कि महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया कि उसी युद्ध में अर्जुन के साथ क्या हुआ था। अर्जुन भी तेरे तरह कमजोर पड़ गया था अपनों के सामने लड़ने में, कि भाइयों के साथ कैसे लड़ूंगा। तभी श्री कृष्ण जी ने आके उसे गीता का ज्ञान दिया कि तेरी लड़ाई अपनों के विरुद्ध नहीं है, अधर्म के विरुद्ध है। और जब लड़ाई में धर्म की बात आती है ना, तब अपना पराया कुछ नहीं होता, तब सिर्फ होता है सही गलत या सच झूठ। और तू सच का साथ दे। अपने घर में भी आज तक बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या है ना, घर साफ करने में हाथ गंदे होते ही है। और तुझे पता है, कभी कभी है ना, माँ बाप को बच्चों पे हाथ उठाना पड़ता है उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए।
और वही तू कर रही है अपनी छोटी बहन रिया के साथ। ज्यादा मत सोच, तू अपना कर्म कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। प्राची देखना, ये ना तू ही जीते, कि दीदा जैसी सारथी जो है तेरे साथ। ये कार प्राची लेकर आई है। तो मैं नहीं जा सकती इसमें। इट्स ओके, प्राची टैक्सी में आ जाएगी। अब बहू है ना हमारी, इतना तो कर ही सकती है हमारे लिए, है ना? जी दीदा, मैं टैक्सी ले लूंगी। आपको अलग से कार भेजनी पड़ेगी। आइए, गाड़ी आप ही को चलानी है। पल्लवी तुम कुछ मत बोल बेटा, शांति से घर जा। विक्रम, एक मिनट। साना, मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी। बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। थोड़ा साइड होंगे? अरे जल्दी से साइड होइए ना। थैंक यू। दीदा ने जो भी कहा सब सही था, फिर भी मन नहीं मान रहा। लग रहा है कहीं कुछ गलत है। काश रिया मेरी शाना जैसी होती। बहुत ही घटिया खेल खेला है प्राची ने मेरे साथ, बहुत ही घटिया। इस जेल में तो मुझे फंसाई दिया और ऊपर से रणबीर के हाथों से कुमकुम तक लगवा लिया। आई एम वेरी श्योर कि ये ना उसका पहले से प्लानिंग था। एनजीओ की औरतों को पहले से बता के रखा था कि जब मैं जेल में जाऊंगी ना तो रणबीर के हाथों से मुझे कुमकुम जरूर लगवा देना। एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। उन एनजीओ की औरतों का तो ठीक है, लेकिन रणबीर का क्या? उसने कुछ क्यों नहीं बोला? क्यों चुप बैठा था वो तो कुमकुम ऐसे लगा रहा था प्राची की मांग में जैसे वो खुद ही चाहता था। और क्या क्या सोच रहा था, हनीमून पे ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। रात भर मैं आज रणबीर के साथ रहने वाली थी, लेकिन इस स्टूपिड से जेल में आ गई। सारा प्लान बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं आज जेल में फंसी और वो प्राची रणबीर के साथ हार है। एक साथ रणबीर ने अपने हाथों से प्राची की मांग में वो कुमकुम भर दिया। और मम्मी के पर्स में कुमकुम क्या कर रहा था? उन्होंने अपने हाथों से रणबीर को दिया और रणबीर ने अपने हाथों से प्राची की मांग भर दी। कितना बड़ा तमाशा हो गया, कितना बड़ा। और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बस खड़ी थी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब जैसे मैं रणबीर की वाइफ हुई ही नहीं। ए, क्या नाम है तेरा? और तुझे जेल में क्यों डाला? मर्डर के केस में। किसका मर्डर किया तूने? तुम्हारा कर दूंगी अगर तुम चुप नहीं बैठी तो। मैं भी मर्डर करके अंदर आई। एक मर्डर की सजा भी फांसी है और 2 मर्डर की सजा भी फांसी है। तो क्या बोलती है? 2 मर्डर करके चढ़ जाओ क्या फांसी? चल सॉरी बोल उसको, बोल सॉरी। सॉरी। मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था। मेरे एक फोन कॉल पे आप आई और मतलब मैं बता नहीं सकती। बस और थैंक यू मत कहना। हमारा तो काम ही है औरतों को उनका हक दिलवाना। हमें अपने जैसा ही समझना। हम तुम जैसी औरतों के साथ हैं और उन जैसे मर्दों के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। तुम इधर आओ। हो गया। वैसे तुमने तुम्हारी गलती तो रियलाइज कर ली है, पर एक वार्निंग देना जरूरी है। जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, किसी और के पास जाने की जरूरत ही क्या है? और ये तो ऐसी है कि तुम उसे थोड़ा भी प्यार दोगे ना, वो तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्यार देगी। मतलब अपनी पत्नी से ही प्यार करो और वन वुमन मैन बन के रहो।
क्योंकि सौतन जैसी 100 औरतें भी आए फिर भी पत्नी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और पत्नी पवित्र होती है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई ना तो तुम जेल में होगे, सौतन नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आएगी आपको मेरी कभी भी। थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पे नहीं आती तो शायद कुछ ठीक ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? वो कुछ नहीं बोलेगी, गुस्से में है ना। कितने गुस्से में हो? बहुत ज्यादा गुस्से में हो या कम गुस्से में हो अभी? नहीं, मैं हैंडल दोनों कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ एक बार कि तुम एक्चुअली हो कितने गुस्से में। अब जैसे आप सबको पता ही है, अगर कोई मर्द है, कोई हस्बैंड है जो लेट हो जाए घर आते आते, वो घर आके उसको पता होता है कि नाराज बीवी को मनाना कैसे। तो मुझे पता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली कितना गुस्सा हो। आई एम रियली सॉरी प्राची, सच में प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। मुझे रिया के साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं अपने कान पकड़ लूं? मैं अपने कान पकड़ता हूं। आई एम सॉरी प्राची, मैं कान पकड़ता हूं, मैं कान खींच रहा हूं अपने। मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर तुम मुझे ऐसे माफ नहीं करोगी, मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ माफी मांगने के लिए, कुछ भी। मैं मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं मुर्गा बन जाऊंगा। क्या करूं अब? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मैं मुर्गा बन जाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, सब हंसेंगे मुझ पे। तुम तब भी माफ नहीं करोगी? ठीक है, तो मैं मुर्गा बनने वाला हूं। नहीं, बस नहीं, ऐसे नहीं। तुम पहले अपने मुंह से बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। इट्स ओके। नहीं, इट्स ओके नहीं, पूरा प्रॉपर्ली मुंह से बोलो कि रणबीर, मैं तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ, मैं तभी मानूंगा। इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया, कबूल है तुम्हारी माफी। दिल से कबूल है? दिल से। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम दिल से कबूल कर रही। अगर तुम दिल से कबूल करती हो तो दिल से दिल को मिल जाना चाहिए ना। तुम मुझे हक करो और ये प्रूफ कर दो कि तुमने मुझे माफ कर दी। हाँ हाँ, गले मिलके सारे गिले शिकवे दूर कर लो और पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ो। लग जाओ गले। प्लीज। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तुमसे कम। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से फाइनली मेरी वाइफ मान गई। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ? तुम इतने भी बुरे हस्बैंड नहीं हो और रोमांटिक भी हो। ये एक्चुअली इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसका पूरा श्रेय जाता है मेरी वाइफ को। संगति ऐसी है। इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो? जेल से आ रहे हो, घर से नहीं। गाड़ी है तुम्हारे पास जो लिफ्ट ऑफर कर रहे हो। अरे तुम्हारा मेरा क्या होता है? जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो हम तुम्हारी गाड़ी में चल लेंगे, अगर मेरी गाड़ी नहीं। मेरी सासू माँ लेके। ओह, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दोनों टैक्सी ले लो, हम चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर कहते हैं तो ठीक है, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। तुम्हारे हस्बैंड में कुछ तो बात है, कितना चार्मिंग और कितना रोमांटिक है। इसकी भोली सूरत देख के कोई कह नहीं सकता कि ये ऐसे भी काम कर सकता है। एक सेकंड, हॉर्न बजा। हाय लेडीज, क्या मैं अपनी वाइफ को घर लेके जा सकता हूँ? आपकी इजाजत हो तो। जाओ जाओ, तुम्हें बुला रहा है। और फिक्र बिल्कुल मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। बाय। तू बड़ा निहार रही है उसे। निहारेगी क्यों नहीं, चार्मिंग जो लगा है उसे। अब जो है वो तो लगेगा ही। इतना चार्मिंग है, इतना गुड लुकिंग है, इतना हैंडसम है। हाँ हाँ? अब चलें? चलो। तो वो जो एनजीओ वाली लेडीज थी, वो
तुम्हारी दोस्त है क्या? क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रही थी कि तुम हमें फोन करना, कोई दिक्कत हो या कुछ हो, ऐसे नॉर्मली दोस्त बोलते हैं, तो आई थॉट कि तुम्हारे दोस्त है। उन्हें मेरी दोस्ती समझो, जो मुसीबत के वक्त साथ खड़े हो जाते हैं। तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे क्या चाहिए ये भी बता दो फिर। नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी जो ये दोस्त है उनको पता चला कि मैंने वैलेंटाइंस डे पे तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो शायद तुम्हारी दोस्त मेरे पास आ जाए और मुझे बोल दे कि तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, तुम अच्छा हस्बैंड नहीं हो। तो बता दो क्या चाहिए। तुम ऑलरेडी दे चुके हो मेरा कुमकुम। कुमकुम तो हमेशा से तुम्हारे ही था। जानती हूँ, ये बात तुम भूल गए थे। वैसे तुम तो खुद से कुमकुम लगा लेती हो ना? हाँ, पर पानी से धुल गया था। तुम्हारा कुमकुम धुल गया? मैं तुमसे पूछने ही वाला था, तुमने कुमकुम लगाया क्यों नहीं था? क्यों? मेरी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? प्राची, हमारी जब से शादी हुई ना, तो एक दिन ऐसा नहीं गया जब तुमने कुमकुम नहीं लगाया। चाहे तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो, तुम कुमकुम हमेशा लगाते हो। तो क्यों आज कुमकुम क्यों नहीं लगा? मैंने हटा दिया। ओ कम ऑन प्राची, अब हम बात कर रहे हैं तो साफ साफ बोलो ना, सच बोलो ना। मुझे अच्छे से पता है तुमने खुद से नहीं हटाया कुमकुम, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए कुमकुम के क्या मायने हैं। कोई मायने नहीं। पहले मुझे कुमकुम लगाना अच्छा लगता था, अब बस मेकअप की तरह लगाती हूँ। प्राची, तुम क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे इतना? प्लीज बोलो, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बात करूं। मेरी तरह मतलब? तुम्हारी तरह मतलब दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और जुबान पे कुछ और ही। ऐसा करती हूँ? हाँ, तभी तुमने होटल में पुलिस को भेज दिया, और मुझे ये भी पता है कि तुमने क्यों। प्राची, घर आ गया। यस यस मिस्टर जूनियर, थैंक यू सो मच, एंड आई एम सॉरी इतनी रात को आपको बॉदर किया मैंने। अब एक्चुअली लेट नाइट कहूँ या अर्ली मॉर्निंग समझ में नहीं आ रहा, बट एनीवे थैंक यू सो मच। या तो गाइज द गुड न्यूज़ इज कि रिया 10-11 बजे तक घर आ जाएगी। हमारे लॉयर उसकी बेल करवा रहे हैं। थैंक यू विक्रम। क्या बात है, तुम रिएक्ट नहीं करोगी? कुछ कहना है तो कहो मुझसे। आपसे मैं बाद में बात करूंगी विक्रम, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ। स्टॉप! वहीं रुक जाओ, घर के अंदर मत आना। तुम्हें क्या लगा था पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा तमाशा करने के बाद मैं तुम्हें यहां मेरे घर में मनमानी करने दूंगी? वो पुलिस स्टेशन था प्राची, ये मेरा घर है। लवी प्लीज फॉर गॉड सेक बस करो, बहुत हो गया। आप तो चुप ही रहिए प्लीज। जहां बोलना चाहिए था वहां तो कुछ नहीं बोला आपने, और आप आ गए इसकी साइड लेने। आपने एक बार रिया के बारे में नहीं सोचा? वो क्या सोच रही होगी? जेल में है वो बच्ची। आप उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं,
बचपन से वो लड़की आपको डैड की तरह ट्रीट करती है और आपने बचपन से उसे एक बेटी की तरह प्यार किया है। और विक्रम, आज जब उस लड़की को आपकी जरूरत है, आपने इसका साथ दिया। उस हिसाब से तो मैं भी इनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ। अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुझे भी बुरा लग सकता था, मैं भी कुछ सोच सकती थी, पर आपने वो नहीं सोचा। यहाँ पर दोस्ती या रिश्तेदारी की बात नहीं हो रही, यहाँ सही और गलत की बात हो रही। तुम्हें हमेशा लगता है प्राची कि तुम सही हो। रणबीर और रिया को हनीमून में उस लग्जरी कार में तुम ही ने भेजा था ना, यू बुक दैट कार। अच्छी थी ना वो गाड़ी, आप कहे तो आपके लिए भी अरेंज करवा दूं। ऐसी लग्जरी कार में मैं तब से बैठती आई हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये स्माइल सरकाज़म अपने पास ही रखो। अपने पास तो बहुत कुछ रखा है मैंने, पूछी बहुत कुछ संभाल के, बहुत कुछ छुपा के। अगर मैंने वो बताना शुरू किया ना तो आप इधर उधर देखने लगेंगे। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपसे, मम्मी से अच्छे से रहूं, पर आप मुझे ऐसा करने नहीं देती। अच्छी तो तुम हो ही नहीं प्राची, तुम्हारी सोच गंदी है, हरकतें घटिया हैं तुम्हारी।